23 वर्षीय महिला जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देश-विदेश के घूमने लायक स्थानों को सर्च करती है, क्योंकि पैसे तो उसके पास बहुत है, लेकिन एक सच्चे दोस्त की आज भी उसको तलाश है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो भारत के कुछ ऐसे स्थानों को देखती है, जहां उसको घूमने की इच्छाएँ होती हैं और अपने देश से भारत सीधा आती हैं भ्रमण के लिए। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में स्वागत है दोस्तों। और स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए साथियों। ये कहानी है फ्रांस के एक अरबपति कारोबार की बेटी की, जिसका नाम एलिस है साथियों। एलिस एक रईस घराने में पली बढ़ी हैं, लेकिन उनको आज भी जो दोस्त मिले वो सिर्फ उनके पैसों से ही प्यार किए। आज भी उनको एक सच्चे साथी की तलाश है। मन में काफी बेचैनी है। इसी बेचैनी में वह देश विदेश का भ्रमण करने की सोचती हैं, तो वो भारत में कुछ ऐसे सांस्कृतिक स्थानों को देखती हैं, जहां उन्हें देखने की उत्सुकता और मन में जागरूकता होती है। तो अपने घर वालों से, माता पिता से इजाजत लेकर 23 वर्षीय एलिस भारत के लिए निकल पड़ती हैं साथियों। नई दिल्ली आने के बाद यहां से वह जयपुर जाती हैं, जयपुर के बाद आगरा जाती हैं, ताजमहल का भी दीदार करती हैं। आगरा घूमने के बाद वह सीधा बनारस पहुंचती हैं दोस्तों। बनारस पहुंचती हैं तो वहां की उनको गलियां काफी मंत्रमुग्ध कर देती हैं। वहां का स्थान उनको बनारस का काफी पसंद आता है। इसी बीच में वह, आप देखे होंगे कि छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं चाय की, ऐसी ही एलिस एक चाय की दुकान में पहुंचती हैं। और कुछ उन्होंने काफी सर्च किया था, हिंदी भाषा को ऑनलाइन के माध्यम से कुछ सीखी थी, जिसको टूटी फूटी भाषाओं में बोल भी लेती थी। तो एलिस एक छोटी सी चाय की दुकान पे पहुंचती हैं और वहां टूटी फूटी हिंदी में उससे चाय मांगती हैं। क्योंकि जब चाय के लिए कहती हैं तो लड़का, वहां एक 24 वर्षीय प्रभात नाम का लड़का है, वह मुस्कुरा कर एलिस को चाय देता है। तो एलिस को उसको जो चाय देने और परोसने का नजरिया था वो काफी पसंद आता है। कहते हैं हमारी संस्कृति इसीलिए देश दुनिया में जानी जाती है कि हम जब अपने मेहमानों को कोई चीज देते हैं या कुछ बताते हैं, तो बड़े ही मुस्कुरा कर और आदर भाव से ही उस चीज को दिया जाता है। ऐसे ही प्रभात जब एलिस को चाय देता है मुस्कुरा कर, और कहता है कि बहुत ही कड़क चाय है मैडम, आप पिएंगे तो इस चाय को भूल नहीं पाएंगी। क्योंकि एलिस ज्यादा तो हिंदी समझती नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि लड़का कह रहा है कि चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो भी मुस्कुरा कर चाय लेती हैं और लड़के को थैंक यू कहती हैं। चाय का आनंद ले रही हैं, चुस्कियों का, और गंगा घाट को भी देख रही हैं। एलिस को काफी यह मंत्रमुग्ध करने वाला स्थान था। एलिस यहाँ पर कुछ दिन ठहरने का फैसला करती हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम के लिए भारत आई थी, अभी उनको कई स्थान घूमना था। लेकिन बनारस में ही रुक जाती हैं, क्योंकि ये अपने साथ जब वहां से निकलती हैं अपने देश फ्रांस से साथियों, तो ये किसी को अपने साथ नहीं लेकर आती हैं। ये जब कभी बाहर घर से निकलती थी, क्योंकि एक बड़े कारोबारी की बेटी थी, तो पिता इनको काफी सुरक्षा भी मुहैया कराते थे। बाउंसर वगैरह इनके साथ चलते थे। लेकिन चूंकि यहाँ वह सिंगल घूमने आई थी, निश्चिंत और स्वतंत्र भाव से, अब
डेली वह एक होटल में ठहरी हुई थी। सुबह अपन घूमने टहलने निकलती और कुछ टाइम घूमने के बाद उसी चाय की दुकान पे जाती हैं, जहाँ वो चाय पी थी पहले दिन। तो जब उसकी चाय पे जाती हैं, वहाँ कुछ टाइम उस लड़के से बात करती भी हैं और चाय पीती हैं। उनको काफ़ी आनंददायी वहाँ महसूस हो रहा था और लड़के की जो बोलने का तरीका था, वो भी काफ़ी उनको मनमोहक और पसंद आ रहा था। लेकिन लड़के की स्थिति भी वह साफ देख पा रही थी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में था, वो साफ दिखाई दे रहा था कि कोई करीब ही है, क्योंकि कपड़े भी जो थे इसी स्थिति में थे। लेकिन उसकी मुस्कुराहट एलिस को काफी पसंद आ रही थी। एलिस डेली वहां जाती, कुछ टाइम देती, लोग भी काफी उनके आसपास आते, उनका हाल चाल परिचय पूछते, उनको काफी पसंद आता था। कुछ टूटी फूटी भाषाएं समझ लेती थी। लोग भी जब विदेशी महिला से, खूबसूरत महिला थी, मिलते तो उनको काफी पसंद आता, बोलते चालते उनका भी टाइम वहां बीतता। एक दिन प्रभात जो था, एलिस से पूछता है, मैडम आप इतने बड़े होटलों में रहती हैं, इतने पैसे वाली हैं, आपको मेरी चाय ही क्यों पसंद आती है? एलिस कहती है, तुम्हारी चाय बहुत कड़कदार है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ। लड़का वो को भी काफी अच्छा लगा, कोई उसकी विदेशी महिला है, खूबसूरत 23 वर्षीय महिला, लड़का भी नौजवान, खूब ठीक ठाक है। उसकी उम्र प्रभात की लगभग 24-25 साल के आसपास है। जब ऐसी बात सुनता है तो काफी आनंददायी होता है, क्योंकि आज तक उसने कभी इतनी बड़ाई उसकी चाय की कभी सुनी नहीं थी। तो जब महिला के माध्यम से सुनता है तो उसको भी काफी आनंददायी आता है, और काम करने का तरीका भी जो है उसका काफी अच्छा था। तो डेली इनका आने जाने का एलिस वहां टाइम देती है। एक दिन ऐसे बातों बातों में ही एलिस लड़के को कह देती है, क्या तुम, पूछती हैं, तुम्हारी शादी हो गई है, बाल बच्चे, जो है टूटी फूटी भाषाओं में, क्योंकि यहाँ तो धार्मिक स्थान है, लोग देश विदेश से पहुंचते हैं, तो प्रभात भी टूटी फूटी इंग्लिश की भाषाएं समझ लेता था। तो वो बताता है, अभी मैं सिंगल हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो एलिस मुस्कुरा कर कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो लड़का कहता है, क्यों आप मुझसे मजाक कर रही हैं, आप मुझसे थोड़ी ना शादी करेंगी, क्योंकि मेरे पास तो मेरी स्थित परिस्थिति ऐसी है। लोग दो चार ऐसे बैठे हुए हैं, बंच लगा है, लोग भी थोड़ा मुस्कुरा देते हैं जब दोनों का यह पल देखते हैं। एक मुस्कुराहट का वहां माहौल है। लेकिन एलिस कहती है, मैं तुम्हारे स्थित परिस्थिति से नहीं, मैं तुमसे प्यार कर, तुम मुझे पसंद हो, अगर तुम चाहो। तो लड़का कहता है, मैम आप इतनी सुंदर हैं कि आप जिसे भी कहेंगी शादी करने को तैयार हो जाएगा। क्या मैं उससे अलग नहीं हूं, लेकिन क्या हम लोगों को शादी यह संभव हो सकती है, क्योंकि आप एक रईस खानदान की पढ़ी लिखी हैं। चूंकि दोनों की आपस में जब जाती थी तो बात भी होती थी। तो लड़का जब यह सब बातें कहता है कि आप एक रईस खानदान के बहुत बड़े घराने से हैं, मेरे तो रहने के लिए भी घर नहीं है, किराए घर में मैं रहता हूँ, खाने के लिए मेरा अगर एक दिन का चाय की टोकरी यह बंद हो जाए, तो मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं अपने लिए शाम का खाना भी व्यवस्था कर सकूं, क्योंकि मेरा डेली का खाने कमाने का व्यवस्था इसी चाय की टोकरी से हो पाता है। ज़्यादा तो हो सकता है एलिस को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उसकी ऐसा लग रहा था कि अपनी परिस्थिति बयां कर रहा है। तो एलिस कहती हैं कि मुझे सच्चा जीवन साथी चाहिए, पैसा की मुझे जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में कमाएंगे और जीवन बड़े
संघर्ष तो जीवन में होता है ही, इन्हीं संघर्षों के बीच में अगर प्यार रहेगा तो जिंदगी कट जाएगी। लड़का को अभी एक सपना ही लग रहा होता है, एलिस वहां से चली जाती है। उस चाय वाले के 6-7 यार मित्र होते हैं, सभी लोगों के होते हैं। वो अपने मित्रों यार से कहता है, क्योंकि वो एलिस आती थी तो उसके मित्र यार भी देखते हैं कि एक विदेशी महिला आती है, इसको रुपए पैसे भी काफी दे के जाती है और यहाँ चाय पीती है, हमको चाय काफी पसंद आती है। जब यार मित्रों से कहता है कि यार मुझसे तो वो विदेशी महिला शादी करना चाहती है, तो उसके मित्र कहते हैं यार तू अब भी सपना देख रहा है क्या? दिन का समय है, तू तो सपने में है। कहता है नहीं यार, यह सच बात है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम मुझे बहुत पसंद हो, अगर तुम चाहो तो हम लोग शादी कर लें। मुझे ये बनारस काफी पसंद आया और तुम भी काफी पसंद आए। मैं जिस जीवन साथी की तलाश में निकली थी, मेरे अंदर बेचैनी थी, शायद वह जीवन साथी तुम ही हो। जब उसके यार मित्र भी उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं उसके साथ, तो वो भी मायूस है। लेकिन अगले दिन जब एलिस उसके पास पहुंचती हैं, तो लड़का उसको देखता है। देखने के बाद शायद प्रभात के मन में ऐसा है कि शायद मैं इनके साथ इतने दिन से मिला जुला, शायद मेरे अंदर भी इनके प्रति काफी प्रेम है। अब एलिस को पहुंचती हैं और सीधा कहती हैं कि क्या तुमने अपने घर और माता पिता से मेरी शादी की चर्चाएं की? तो कहता है क्या आप मजाक कर रही हैं? उसने कहा नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैंने अपने माता पिता से भी यह बात की है, लेकिन मेरे पिता तो एक कारोबारी हैं। लेकिन मैंने कहा है कि पिता, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे जीवन में जहां खुशी मिले वही मेरी शादी कर दीजिए। तो मेरे माता पिता भी राजी हैं। लड़का तो पहले से ही मन बना चुका था कि शादी अगर एलिस करना चाहेंगी तो कर लूंगा। आखिरकार दोनों परिवार, एलिस के माता पिता भी विदेश से, फ्रांस से यहाँ आते हैं, और प्रभात के जो माता पिता थे वो भी आते हैं। और वहीं बनारस के गंगा के घाट में सनातन रीति रिवाज से दोनों को सूत्र परिणय में बांधा जाता है और बड़े ही सादगीपूर्ण दोनों की शादी कराई जाती है। और इसके बाद एलिस जो है यहीं रह जाती हैं। बताया जाता है कि बच्चों के लिए एक फ्री संस्था स्कूल खोलती हैं, और साथ में प्रभात की जो शिक्षा दीक्षा में कमी थी उनकी भी पढ़ाई पूरी की जाती है, और दोनों समाज सेवा से जुड़ जाते हैं। साथियों, ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो काफी चर्चा का विषय भी बनी, और एक समाज में एक जो शिक्षा से वंचित बच्चे थे उनकी भी शिक्षा की ये दोनों व्यवस्था, फ्री निःशुल्क व्यवस्था भी किए। उसके लिए एक, जिसको कहें कि एक प्रेरणा के लिए कार्य भी किए। इसके लिए इन्हें शासन के द्वारा भी कुछ सम्मान भी प्रदान किए गए थे। साथियों, स्टोरी एक प्रेम की ये कहानी थी। कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइए, और वीडियो को शेयर भी करिए अगर पसंद आ रहा है। साथियों, नमस्कार।